हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो देखेंगे आज का मेरा टॉपिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोट करते हैं इसको हम लोग के से। डिनोट करते हैं इसको हम लोग किससे? के से। तो देखेंगे अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, समझना है यहां पे। तो डेफिनेशन कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम to the Coulomb force between same point charges separated at same distance from each other in a medium। यानी डेफिनेशन कहता है क्या कि हवा या निर्वात में दो आवेशों के बीच जो कूलम्ब बल लगता है सो, और उसी दोनों आवेश को यदि हम समान दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रख दे तब उनके बीच जो कूलम्ब फोर्स लगेगा उसको यदि हम एफएम से डिनोट कर ले तो ये दोनों फोर्स का जो रेशियो होता है इसी रेशियो को मेनली हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि एयर या वैक्यूम में दो चार्जेज के बीच अगर कूलम्ब फोर्स की वैल्यू एफ है और सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पर किसी दूसरे मीडियम में हम रख दिए तो उसके बीच यदि जो कूलम्ब फोर्स एक्ट हो रहा है उसका वैल्यू एफ एम हो, तो हम मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिखेंगे? के इज इक्वल टू एफ बाई क्या हो जाएगा? एफ एम। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट और डायमेंशन की तो इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेम क्वांटिटी के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या है? फोर्स है। अब फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है वो क्या होती है हमारा? जस्ट लाइक अ नंबर होता है, इसके पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू का अगर हम टेम्परेचर से रिलेशन देखें तो क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे किसी मीडियम का टेम्परेचर जो है सो कि क्या होगा? इंक्रीज करेगा तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या करने लगता है? डिक्रीज करने लगता है। दैट मीन्स विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेज। फॉर एन एग्जांपल आप देखेंगे अगर तो हम बात करें तो वाटर का टेम्परेचर जब 20 डिग्री सेल्सियस रहता है तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो नियरली 80 के इक्वल होता। लेकिन जब इसी वाटर के टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितना हो जाती है? 78 हो जाती है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया? घट गया। तो याद रखना है हमको कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होंगे? घटेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करना है।